आज वही हमारे, चाहे वो एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं या किसी दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसको शरीर को स्वयं रिकवर करने की मतलब करने नहीं दे रहे हैं। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे स्वामी जी से कि क्या ये शरीर अपने आप को स्वयं से रिकवर कर सकता है और क्या दवाओं के बिना भी शरीर अपने आप को ठीक कर सकता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्री राजविभू जी। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी ने मानव शरीर पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं और कुंभक को लेकर स्वामी जी लगातार आप लोगों को बताते रहते हैं कि कुंभक हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे लाइफस्टाइल के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जानने की कोशिश करते हैं स्वामी जी से कि क्या स्वामी जी शरीर अपने आप को स्वयं से मतलब कर सकता है इनहेल कि वो ठीक हो जाए बिना किसी बाहरी उपचार के? तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि एक छोटा बच्चा पैदा होता हाँ। और उसका शरीर बढ़ता जाता है। उसका शरीर कौन सी दवाई बढ़ाती है? कोई नहीं। यानी कि एक नई कोशिका जो पैदा होती है वो आपके शरीर ही पैदा करता है और तो कोई कर नहीं सकता। बिल्कुल। तो जब हम कहेंगे कुछ खराब होना, चोट लग जाती है, तो उसमें डैमेज क्या होती है? कोशिकाएं डैमेज होती हैं। कोशिकाएं कौन बनाएगा? अपने आप आपका शरीर बनाएगा। क्या जो एंटीबायोटिक लगाते हैं, दवाई लगाते हैं, वो कोशिका बनाती है? नहीं, वो बनाती नहीं। खून बहने से रोकती है या थोड़ा टाइम? नहीं, खून बहने से भी नहीं रोकती। वो तो हम ऐसे हाथ दबा देंगे तो रुक जाएगी। कोशिकाएं नहीं बनाती। बाहर से कोई अगर इन्फेक्शन हो, वो ना हो पाए, वही काम करती है एंटीबायोटिक। बिल्कुल। वो पहले भी करते थे। पहले चूना लगा लेते थे, कोई ऐसी चीज, कड़वी चीज लगा लेते, नीम लगा ले, हल्दी लगा लेते थे, तेल लगा लेते थे। वो काम क्या करते थे? वहां पे इन्फेक्शन होने से रोकने का काम करते थे। तो आज की जो दवाई है एंटीबायोटिक, वो भी वही काम करती है। तो ठीक कौन करता है आपके शरीर को? वो तो केवल रोकथाम ही कर रही है, किसी बाहरी कीटाणु के बढ़ने से रोकथाम कर रही है। मगर नए टिश्यूज, उस जगह पे चोट लग गई, दोबारा से स्किन आपकी आ गई वहां पे, वो काम कौन कर रहा है? आपका शरीर ही तो कर रहा है। जंगल में जानवर होते हैं, क्या उनको चोट नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है। कौन ठीक करता है? कौन सा डॉक्टर जाता है उनको ठीक करने के लिए? कोई नहीं। जब हम आज से 200, 300, 500 साल पहले मानव शरीर को भी चोट लगती होगी, अलग अलग प्रॉब्लम होती होंगी, और वो ठीक भी होते थे। कौन करता था? हमारा शरीर ही करता था। हमारे शरीर में वो सारे गुण हैं, और या ये कह लीजिए कि ये इस तरीके से डिजाइंड है कि ये स्वतः संचालित है, ऑटोमेटेड है। ये खुद को ही ठीक करता है। बस इसकी खुद को ठीक करने की शक्ति को अगर आप बना के रखें, तो इसकी रिकवरी स्ट्रेंथ जिसे कहेंगे, तो आप किसी भी प्रॉब्लम से रिकवर हो सकते हैं, चाहे वो कितनी गंभीर समस्या क्यों ना हो। आज कैंसर बढ़ रहा है, लेकिन आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले का इंसान, क्या उसके अंदर कैंसर की प्रवृत्ति नहीं होती होगी? मगर उसके शरीर कैंसर नहीं होने देता था। क्या उसको डायबिटीज की प्रवृत्ति नहीं होती होगी, ब्लड प्रेशर की प्रवृत्ति नहीं होती होगी, मगर उसके शरीर में रिकवरी स्ट्रेंथ इतनी थी कि वो नहीं होने देता था। जी। आज वही हमारे शरीर की रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई, तो इंसान को 10 तरीके की, 100 तरीके की बीमारियां आ रही। अब आप बीमारी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो अपने आइडिया पे कि भाई ये शुगर लेवल तो इतना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर लेवल तो इतना होना चाहिए, ये इतना। 100 साल में कोई एविडेंस नहीं कि आप किसी को ठीक भी कर पाए। बिल्कुल। मगर वो आइडिया दुनिया में चला जा रहा है, चले जा रहा है। अपनी ही रिकवरी स्ट्रेंथ को ठीक करने की जो शक्ति है, उसको बढ़ाने पे तो कोई काम ही नहीं कर रहा। तब तो इसका मतलब ये है कि मानव शरीर कमजोर से कमजोर ही होता जाएगा। क्या इसका प्रूफ है? बीमारियां सारी बढ़ रही हैं, प्रूफ है ना इसका? बिल्कुल। तो आपको आंखें खोलनी पड़ेंगी, ये देखना पड़ेगा कि आपको कौन ठीक कर सकता है। आपका शरीर। भगवान भी आ जाए तो ठीक नहीं कर सकते। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन करेगा ठीक? शरीर करेगा। भगवान ने शरीर दे दिया ना, भगवान का काम खत्म। आपको उसको ठीक से रखना पड़ेगा। अगर आपके शरीर की जो रिकवरी स्ट्रेंथ है, रोग को निरोधक जो क्षमता है, रोग निरोधक क्षमता है, उसको आप बढ़ा के रखें तो आपका शरीर ठीक रहेगा। आज भी
बहुत लोगों को सेम कंडीशन में बीमारी होती है और कई लोगों को नहीं होती। तो जिनको नहीं होती उनके अंदर क्या है, उनकी रिकवरी स्ट्रेंथ अच्छी है, उनका टॉलरेंस अच्छा है, ठीक है ना। तो इस तरफ अगर हम बढ़ाने, यही रोग निरोधक क्षमता या रिकवरी स्ट्रेंथ को अगर हम बढ़ाने की के तरफ में काम करेंगे तो हम पूरे मानवता को वापस हेल्दी, स्वस्थ बना पाएंगे। तो स्वामी जी, शरीर के सेल्फ हीलिंग को कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे बढ़ाया जाए ताकि शरीर अपने किसी भी चीज़ों को रिकवर कर सके? तो सेल्फ हीलिंग वर्ड जो है ना, देखिए शब्दों का बड़ा खेल है जी। हीलिंग जब हम कह रहे हैं तो वो हीलिंग हो किस वजह से रही है इस पे हमारा ध्यान नहीं जाता। तो जरा देखें कि आप अपने को किसी भी डिविएशन से, किसी भी कह लें कि आप इम्बैलेंस से बैलेंस करने की कोशिश कैसे करते, वही हीलिंग स्ट्रेंथ होगी जी, वही आपको रिकवरी स्ट्रेंथ होगा। तो अगर आपको इम्बैलेंस कर दिया जाए तो शरीर बैलेंस करता है ना? बिल्कुल करता है। अगर आपको मैं धक्का दूं तो आप वापस बैलेंस कर लोगे अपने आप को। हाँ। एक टांग पे खड़े रहेंगे तो अपने को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ना। चक्कर आते हैं तब बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कोई आपको मुक्का मार रहा है तो अपने को बचाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये सारे काम आप करते कैसे हैं, क्या इसको देखने की कोशिश करें, आपको भी पता चलेगा कि हीलिंग स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ाना है। बिल्कुल, मुझे भी जानना है, दर्शकों को भी जानना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको धक्का दूं तो आप बैलेंस कैसे करोगे? सबसे पहले अपने शरीर को ही बैलेंस करेंगे, कोशिश कैसे कहानी सारी वही है कि अगर आप वो कैसे देख लेते हैं तो आपको मालूम है कैसे। नहीं देखते तो वो शब्दों के इंद्रजाल में फंसे रहेंगे और दुनिया आपको अलग अलग शब्द बताती रहेगी, सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला। तो खड़े हो जाइए, किसी को धक्का देने के लिए बोलिए और आप अड़े रहने की कोशिश कीजिए। कैसे अड़े रहेंगे? वहीं पे ना गिरने की कोशिश करें। कैसे अड़े रहेंगे? सांस रोक के, शरीर को टाइट करके, यानी सांस रोकने से आप अपने को बैलेंस में बना के रखते हैं। तो सांस जितना रोक पाएंगे उतना बैलेंस बना रहेगा। एक टांग पे खड़े हो जाइए, कैसे बैलेंस करेंगे? सांस रोक के जी, करेंगे ना। बिल्कुल। तो सांस रोकने की क्षमता ही आपके शरीर की हीलिंग स्ट्रेंथ है। कोई आपको मुक्का मारने की कोशिश करता है, आप क्या करेंगे? बचने के लिए सांस रोक के शरीर को टाइट करेंगे। तो सांस रोक के आप बचा रहे हैं अपने आप को ना। डर जाते हैं, कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं और कोई एक सीन ऐसा आ जाता है जो बहुत डरावना सीन है, क्या होता है? सांस रुक जाती है। अगर ऊपर से आप नीचे कूदते हैं, ध्यान दीजिए, सांस रुकती है, सांस रुक जाती है अचानक से। सांस रुक जाती है, बिल्कुल। जब आप वो बड़े वाले झूले में बैठिए, मैंने ये फील किया, सांस रुक जाती है। तो सांस रोकना ही आपका बैलेंस में रखने का नियम है जी। सांस रोकने की क्षमता कमजोर हो गई, रिकवरी स्ट्रेंथ कमजोर हो गई। सांस रोकने की क्षमता बढ़ा दीजिए, रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे, हीलिंग स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे। इसके अलावा सब चीजें थोथी बातें हैं, हाइपोथेटिकल है। कुंभक प्रैक्टिकल है। दवाई खा के आप अपनी बैलेंसिंग स्ट्रेंथ को कमजोर करते हैं, बढ़ाते नहीं है। तो दवाई इलाज नहीं है, दवाई मैनेजमेंट कहा जा सकता है ज्यादा से ज्यादा जी। इलाज तो कुंभक ही है। अच्छा, और स्वामी जी जैसे मान लो सेल्फ हीलिंग हो गया, अब तमाम लोग क्या करते हैं कि एलोपैथी का मतलब सहारा लेते हैं। कुछ भी हो गया दवा खा लो, ये हो गया दवा खा लो, कुछ भी हो गया डॉक्टर के पास जाओ। वो आपको दवा का इतना बड़ा चार्ट बना के, पर्चा बना के दे देंगे कि इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए। तो मतलब कुल मिला के वो इतनी सारी दवाएं दे देते हैं कि खा खा के आदमी सोचता है कि अब तो हम दवाओं पे ही जी रहे हैं। तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर वो अपने आप के सेल्फ हीलिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, दवाएं कम करना चाहते हैं? हमारे पास हजारों लोग ऐसे हैं जो बड़ी गंभीर बीमारियों के लिए बहुत सारी दवाइयां लिया करते थे और कुंभक करने के बाद में कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल के बाद में आज दवा मुक्त हो चुके। आज उनका शरीर बिना दवाई के ही अपने आप को ठीक रखता है। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बीमारी होती है तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। इन्फेक्शन से भी रिकवरी जल्दी हो जाती है जी। तो पहली बात तो ये कि ये हमारे पास में प्रूफ है। दूसरी बात, दवाई खा के आपकी दवाई बढ़ेगी ही, कम नहीं होने वाली कभी। आज आप एक 60 साल के इंसान को देखिए कि उसकी लाइफ में कितनी दवाइयां हैं। बहुत ज्यादा।
तो दवाई खा के अगर आप जी रहे हैं तो आप एक्चुअली एक तरीके से बहुत अलग आयाम में, एक अलग डायमेंशन बिल्कुल, में। ब्लड प्रेशर की अलग है, शुगर की अलग है, इसकी अलग है, उसकी अलग है, और सबकी टाइमिंग है कि सुबह, शाम, दोपहर। दूसरी बात ये भी है कि दवाई एक तरीके का इतना बड़ा बिजनेस बन चुका है कि जो ये बिजनेस कर रहे हैं वो किसी भी हालत में इसको बंद नहीं होने देंगे। तो अलग अलग तरीके निकालेंगे इसको चालू रखने के, क्योंकि मतलब कुछ भी कह लीजिए, किसी की रोजी रोटी का सवाल है। अच्छा स्वामी जी, मैंने एक चीज़ तो देखा है कि बाकी सारे बिजनेसेस में, मतलब अगर आप ये दवाइयों को छोड़ दीजिए, बाकी सारे बिजनेसेस में अगर कोई आदमी कुछ ठीक नहीं करता है तो बहुत जल्दी वो खत्म हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है। इसमें ठीक करने के ना ठीक कर पाने के बावजूद भी इसका जो ग्राफ है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी को हम नैरेटिव बिल्डिंग कहते हैं। दवाइयाँ करने 100 साल में कोई डायबिटीज ठीक नहीं हुआ, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज ठीक नहीं हुआ, कोई हार्ट अटैक बढ़ ही रहे हैं दुनिया में, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का मरीज ठीक नहीं हुआ, कोई थायराइड का मरीज ठीक नहीं हुआ, कोई आर्थराइटिस का मरीज ठीक नहीं हुआ, कोई अस्थमा का मरीज ठीक नहीं हुआ। ऐसे आप नाम लेते जाइए जी, मगर दवाइयों का धंधा बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल बढ़ रहा है। ये विडंबना है, क्योंकि ये विडंबना हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया। कहता उसने रिसर्च किया कि पढ़े लिखे लोग समझदार नहीं होते। रिसर्च का आउटकम 25 साल की एजुकेशन में 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है इंसान का, इरिवोकेबली आता नहीं है वापस करो। तो पढ़े लिखे लोग समझदार ही नहीं होते। तो जितना इंसान पढ़ेगा लिखेगा उसका दिमाग एक तरीके से चलने पे बाध्य हो जाएगा। बिल्कुल, वो एक नैरेटिव के अलावा दूसरे तरीके से या एक पर्सपेक्टिव के अलावा दूसरे पर्सपेक्टिव से चीजों को देख ही नहीं पाएगा। उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। और एलोपैथी ने बाकी सारे ऑप्शन भी इतने गाउंड कर दिए, इतने खत्म कर दिए कि आप दरवाजा खोलो तो एक एलोपैथी का क्लिनिक है या हॉस्पिटल। सरकार ने कानून बना रखा है उसको लेकर। तो ऐसे में इंसान करे तो क्या करे। ये नैरेटिव बिल्डिंग बहुत खतरनाक चीज है। मानसिक गुलामी जो है ना, उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। शारीरिक गुलामी से तो इंसान फिर भी निकल जाए, मानसिक गुलामी से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। क्या स्वामी जी, हम लोग भले ही आज़ाद हो गए, लेकिन जो अंग्रेजों की कार्य करने की पद्धति थी या जो स्टाइल था, उससे भी आज़ाद नहीं हो पाए हैं, चाहे वो दवाओं में हो, चाहे वो बाकी सारी चीज़ों में हो। तो क्या, जैसे अभी सरकारें भी कह रही हैं कि हमने इतने हॉस्पिटल्स बनवा दिए, हमने इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बनवा दिए, अगर इसको एक टर्म दूसरे तरीके से देखा जाए तो क्या आप इसको बनवाकर आप वाहवाही लूट रहे हो कि हमने और ज़्यादा रोगियों को पैदा करने की कोशिश की है? इस दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ भगवान के नाम पे ही हुई है, गॉड के नाम पे। बिल्कुल। तो जब सरकार कहती है हमने इतने हॉस्पिटल बना दिए, सरकार कहती है कि हम और लोगों को बीमार करना चाहते हैं। हाँ, और बीमार हो, और बीमार हो, और बीमार हो, सभी हॉस्पिटल में पैदा हो, हॉस्पिटल में मरे, कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में ही घर बनाने लग जाएंगे आगे चल के कि भैया तुमको तो अलग तरीके से जिंदा ही नहीं रह सकता। तो हॉस्पिटल बनाना कोई अच्छा काम तो नहीं है। बिल्कुल, स्वास्थ्य बनाना अच्छा काम है। बिल्कुल, हॉस्पिटल बनाना तो अच्छा काम, मगर देखिए वाहवाही लूटी जा रही है। सारा पॉलिटिक्स का गेम है। पूरी पाश्चात्य जो रिलीजन है वो बेसिकली पॉलिटिक्स है। जिसको रिलीजन कहते हैं वो पॉलिटिक्स है। उसमें आध्यात्म जैसा तो कुछ है नहीं, स्पिरिचुअलिटी जैसा तो कुछ है नहीं। तो अगर वही रिलीजन बाद में चल के पॉलिटिक्स बनती है, ये पावर गेम बनता है, उसके बाद में आपने दुनिया की एजुकेशन कंट्रोल कर ली, दुनिया का व्यापार कंट्रोल कर लिया, तो ये डॉलर जैसे जैसे गिरेगा वैसे वैसे दुनिया को होश आएगा। पहले पाउंड रूल करता था पूरी दुनिया को, उसके बाद आज डॉलर रूल करता है। डॉलर गिरेगा तो लोग बुद्धिमान होना शुरू करेंगे। हमारा एजुकेशन तो ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन है। मैकाले तो कहता ही था कि इनकी बुद्धि खत्म कर दो। तो आज तक हम गुलाम हैं। एक हाथी को चेन से बांध कर रखिए कुछ दिन, उसके बाद एक पतले धागे से भी बांध दो तब भी नहीं जाएगा वो वहां से कहीं, क्योंकि उसको लगता है मैं बंधा हुआ हूं। यही हमारी हालत है। मानसिक गुलामी बड़ा मुश्किल है इससे निकालना। तो जो साइंस नहीं है उसको भी साइंस बोल रहे हैं। शरीर को टॉर्चर करने को साइंस तो नहीं बोल सकते, मगर वो साइंस नहीं है। एक भी डबल ब्लाइंड स्टडी को आप रेप्लिकेट नहीं कर सकते बिल्कुल उसी अनुपात में, उसी परसेंटेज में, लेकिन उसको साइंस बोल रहे हैं क्योंकि साइंस का टैग लगाने से बिकेगा ज्यादा, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो सुपरस्टिशन है उसको भी हम साइंस बोल रहे हैं।
भाई हमारे तो टोने टोटके भी ज्यादा काम करते हैं। हाँ और क्या। ठीक है, मगर उसका साइंस किसी को नहीं समझ में आ रहा, हम समझा सकते हैं। मगर देखिए कुछ भी नैरेटिव पाश्चात्य जगत ने, जैसे मैंने बताया, सर्वाइवल के ऊपर अपना पूरा लाइफस्टाइल सिविलाइजेशन बनाया, जो कि आखिरकार सबको बर्बाद ही करेगा। हमें सिविलाइजेशन से संस्कृति पे वापस आना पड़ेगा। और जिस चीज़ का मतलब जिस चीज़ के लिए भारत जाना चाहता था, जिस चीज़ के लिए कि यहाँ तो मतलब संस्कृति का भंडार है, यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य और बहुत ही मतलब कल्चरल तरीके से रहते हैं। अब लोग यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो रहे हैं और बाहर के लोग आकर यहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि हमें अंग्रेजी दवाई नहीं खानी है। बहुत सारे ऐसे अंग्रेज हैं जो आके कहते हैं कि यहाँ मुझे कुंभक करने से, योगा करने से, मैंने देखा है, मुझे बहुत रिलैक्स होता है। तो अब वो इस चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग अभी भी उसी चीज़ पे हैं। क्योंकि आपको पढ़ाया गया है ना स्कूल में कि आपको जॉब करना है जिसमें पैसे ज्यादा मिलते हैं, और पैसे आएंगे तो आपकी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। आपको कोई परिवार नहीं चाहिए, आपको बीवी बच्चे कुछ नहीं चाहिए। आपको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा। और पैसा अगर कोई दे देता है आपको तो आप उसके गुलाम हो जाते हैं, और उसके बाद में किस तरीके से जीवन चलता है, किस तरीके से सही नियम है जीवन का, वो सब आपको, आपके लिए कोई जरूरी नहीं रह जाता। तो हमारे अंदर एक आइडिया क्रिएट किया गया, छुरी कांटे से खाओगे तो मॉडर्न हो जाओगे। मगर मुझे बताइए, आपकी संतुष्टि छुरी कांटे से खाने से होती है या फिर भोजन खाने से, भोजन खाने से होती है? तो दिमाग में उल जुलूल चीजें डाल दी जाएं कि अमेरिका जाके जॉब करना ही अच्छा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को लूट के अपनी रोडें अच्छी बना दी, बिल्डिंगें बना दी, तो कहते हैं ये मॉडर्न है। मगर उनकी लाइफ तो अच्छी नहीं है। तो मॉडर्निज्म का जो आपका डेफिनेशन है वही तो पहले बदलना पड़ेगा। आपका जीवन अगर बहुत सुंदर है, एम्पावर्ड है, आप बीमारियों से जल्दी निकल जाते हैं, स्ट्रेस नहीं आता आपको, आप जीवन को अनुभव कर पा रहे हैं, उसमें खुश हो पा रहे हैं, आनंद से जी पा रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, उसको मॉडर्नाइजेशन कहना चाहिए। अब वही नौकरी, नौकर बना दिया गया। ये देश कभी नौकरी की तरफ नहीं जाता था। हाँ, तो अगर आप सारा बिजनेस कुछ लोगों के हाथ में डाल देंगे और पूरे जनता को नौकर बना देंगे, तो यही तो पाश्चात्य जिसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म, एडम स्मिथ कैपिटलिज्म का यही तो नियम था कि सारा धंधा कुछ लोगों के हाथ में हो और बाकी सबको नौकर बना दो। हमारा देश तो एंटरप्रेन्योरियल देश था। यहाँ तो लोग अपना काम करते, कभी भी किसी के यहाँ जाके नौकरी करना बड़ी शर्म की बात होती थी। हाँ, भले ही वो खेती करते थे, कुछ भी करते थे, अपना करते थे। ठीक है, तो अगर आपके अंदर स्कूल में बैठा के ये आइडिया डाला जा रहा है कि ये मॉडर्निज्म है, ये अच्छा है, वो गलत है, और उसके बाद आप उसी की तरफ में भागते हैं, तो हम तो पाश्चात्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। मगर पाश्चात्य जगत ने वो देख लिया है कि इससे कुछ मिला नहीं उनको। अब वो ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कौन सी संस्कृति पुरानी थी जहां पे लोग बड़े वैभवशाली थे, बड़े धनाढ्य थे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे। तो पता चलता है भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा धनाढ्य संस्कृति थी। यहाँ पे जो कल्चर हुआ करता था वो अपने आप में इतना गहरा, इतना बड़ा, इतना विशाल और पूरी दुनिया को पोषण देने वाला था। हाँ बिल्कुल। तो अब वो यहाँ ढूंढते ढूंढते आ रहे, अब उनको असलियत, उनकी आंखें खुल रही और हमारी आंखें बंद हो रही मगर बहुत जल्दी खुल जाएगी। है मैं कह रहा हूं कि ये डॉलर खत्म होगा, ये डॉलर खत्म होगा, दुनिया बुद्धिमान हो जाएगी। ये डॉलर खत्म होना चाहिए। यूनिपोलर वर्ल्ड जैसे जैसे मल्टीपोलैरिटी की तरफ में जाएगा, हमें जीवन की असलियत, उसकी रियलिटी का बोध होना शुरू हो जाएगा और तब हम सही दिशा में गति करेंगे, अपने जीवन को सही दिशा में लेके जाएंगे। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी, लोग पढ़ लिख कर ज़्यादा बेवकूफ़ हो रहे हैं और आज का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी यही पढ़ा रहा है कि जितना अगर कुछ भी हो गया तो सबसे पहले आप कोशिश करो कि मतलब शरीर को, मतलब अगर सेल्फ हील करने के लिए तो आप कोशिश करो कि दवाओं को खा लो, दवाओं को खा लो। तो जैसे आज के जो हमारे यूथ हैं या थोड़ा सा बुजुर्ग हैं, ये लोग अगर मान लो अपने आप को सेल्फ हील करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ ऐसे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताइए ताकि वो समझ पाएं और उनके समझने के लिए आसान हो। पहली चीज तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये शरीर ही अपने आप को ठीक करता है, इसकी हीलिंग स्ट्रेंथ, इसका रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, केवल ये रिकवरी की बात ही नहीं है। आज के यूथ में बहुत एम्बिशन है। आज का यूथ ना काफी ओपन माइंडेड है। हाँ। मगर उसके पास भी
ऑप्शन के रूप में बड़ी कम चीजें हैं। क्यों, क्या ऑप्ट करता? वो हमेशा पाश्चात्य जगत की तरफ ही देख रहा है अपने आप को एम्पावर करने के लिए। सारे लाइफ कोच भी वहीं से निकल के आ रहे हैं, हमारे लाइफ कोच उन्हीं से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं। हालांकि उसके अंदर कुछ सब्सटेंस नहीं है, मगर ये आंखें यूथ को खोलना पड़ेगा। अगर आपको एम्पावर होना है, अपनी मेमोरी बढ़ानी है क्या? बिल्कुल। क्या आपको फोकस बढ़ाना है? बिल्कुल। बस इस 2 पॉइंट को लेके चलते हैं, आपको पता चलेगा। आप याद जब कर रहे हैं कुछ किसी चीज को, तो आप क्या करते हैं? शांत हो जाते हैं। आप जब आंखें इधर घुमाते हैं याद करने के लिए, कई लोग इधर घुमाते हैं, आंखें घुमाते हैं, और बीच में क्या करते हैं? बीच में थोड़ी सी सांस रोक लेते हैं। हाँ। तो व्हाट इज योर मेमोरी? आपकी मेमोरी क्या है? सांस रोकने की क्षमता। जब आप फोकस करते हैं किसी एक जगह पे, देख रहे हैं, कहीं दूर देखते जाइए एक पॉइंट के ऊपर, बिल्कुल फोकस कीजिए, बिना बिल्कुल हिलना नहीं। क्या होगा? आपकी सांस रुक जाएगी, तभी ज्यादा फोकस होगा। जितनी सांस रुकेगी उतना फोकस होगा। अगर आप फोकस बढ़ाना चाहते हैं तो कुंभक करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। कहानियां जितनी भी बोल लीजिए, ये वो फलाना ढिमकाना, इसमें इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मगर कुंभक के बगैर ना तो फोकस होगा ना तो मेमोरी बढ़ेगी। कुंभक ही आपकी हीलिंग स्ट्रेंथ है। तो आपके शरीर में अगर किसी भी तरीके के मानसिक विकार भी आ जाता है, डिप्रेसिव टेंडेंसी भी आ जाती है, तो कुंभक से ही रिकवर होगा। एक यूथ को बहुत स्ट्रगल से गुजरना पड़ता है। क्या उसको इतना टॉलरेंट नहीं होना चाहिए, कितना भी स्ट्रगल आ जाए, मगर उसकी रिकवरी इतनी फास्ट हो कि उससे निकल के बार बार तो उसको कुंभक करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर वो चाहता है कि सक्सेस ज्यादा हो, किसी चीज पे टिका जा सके ज्यादा समय तक, तो वो सांस रोकने की विधा ही है। हाँ, इसके बावजूद मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये बहुत ही पावरफुल साइंस है। ये खो गया, ये आयुर्वेद का वो साइंस है जो खो गया, ये जीवन को एम्पावर करने का वो साइंस है जो खो गया। महादेव की कृपा से ये दरवाजा मेरे जीवन में खुला और मैं इसको वापस जिंदा कर रहा हूं अपने आप। अभी ये कहीं है नहीं। योग कलाचार में भी कुंभक पद्धति है, मगर वो मुक्ति के लिए है, मोक्ष के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, सेल्फ रियलाइजेशन, जी, ऐसी चीजों के लिए। ये यूथ को नहीं चाहिए। योग की तरफ में यूथ क्यों जा रहा है? योग का प्रोडक्ट क्या है? समाधि, मोक्ष। यूथ को मोक्ष नहीं चाहिए, यूथ को सक्सेस चाहिए। लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या बच रहा है? योगा को प्रमोट किया जा रहा है इस तरीके से कि वो आपको एम्पावर करे, जबकि योग का अल्टीमेट गोल समाधि होती है। तो योग कलाचार में भी कुंभक इस्तेमाल होता है, क्योंकि कुंभक आपके जीवन का नियम है। उसी को योग भी इस्तेमाल कर रहा है, उसको आयुर्वेद भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं जो काम कर रहा हूं वो आयुर्वेद, यानी आपके जीवन को और एम्पावर करने की तरफ। तो कुंभक बहुत विशाल विज्ञान है, इतना विशाल कि अगर मैं इसके ऊपर 10 साल भी लगातार बोलूं तो भी हम एक बाहरी, कहते हैं ना, पील को ही स्क्रैच कर रहे हैं। जी। हमेशा जिनके जीवन में कुंभक आयाम खुला है, उनके सानिध्य में ही कुंभक करना चाहिए। लेकिन कुंभक के अलावा ऑप्शन नहीं। अगर यूथ एम्पावर होना चाहता है तो कुंभक करना पड़ेगा। अगर एक बुढ़ापा अच्छा गुजरे, ऐसा एक उम्र दराज इंसान चाहता है, तो उसकी रिकवरी स्ट्रेंथ को उसको बढ़ाना ही होगा, उसके टॉलरेंस को बढ़ाना ही होगा, उसकी इम्यूनिटी को सही करना ही होगा। उसके लिए उसको कुंभक करना चाहिए। तो ये दोनों ही कैटेगरी के लोग, चाहे यूथ हो चाहे वो उम्र दराज लोग हों, कुंभक करेंगे तो उनका जीवन एम्पावर्ड होगा, अच्छा होगा। कुंभक कोई बेसिक चीज, जैसे कहते हैं कि क्या एक ऐसी चीज है जो की जा सकती है, हालांकि कुंभक इस तरीके से करना ठीक नहीं। जी। हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं, आप प्रोग्राम में आइए, उसमें कीजिए। मगर मान के चलिए कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो थोड़ा वेट उठा के अगर आप प्रोग्रेसिव फोकस करें, किसी पॉइंट पे फोकस करके वेट उठा के और आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं, इस तरीके का एक मॉड्यूल तैयार कर लें, तो वो भी आप देखेंगे दोनों ही चीज़ आपके बॉडी के टॉलरेंस को और फोकस को, दोनों को ही बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने ये जाना कि किस तरीके से आप अपने शरीर को मतलब सेल्फ फील करा सकते हैं और किस तरीके से स्वामी जी ने इसको अच्छे से बताया। तो हम चाहते हैं कि आप भी आयुर्वेद के कुंभक की तरफ जरूर आएं और अपने जीवन को मतलब जिस तरीके से आप चाहते हैं कि रोग मुक्त और बाधा मुक्त बनाया जा सके,
तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कुंभक। स्वामी जी ने आपको अच्छे से बता दिया है। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। हम किसी नए टॉपिक, किसी नए रोग के उपचार के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।